गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे पाथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके बारे में अगर बात की जाए, देखिए सबसे पहले पाथ का मतलब हम यहाँ ट्रेजेक्टरी की बात करने वाले हैं। और वो जो चार्ज पार्टिकल है उसको मैग्नेटिक फील्ड में लाया गया है, उसको कुछ वेलोसिटी दी गई है और वो किसी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, तो उसका पाथ कैसा बनेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ मैं यहाँ क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि देखिए जो चार्ज है उसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, डेफिनेटली होता है। और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है तो वहाँ पर दो फील्ड एग्जिस्ट करेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में इंटरेक्ट करें, कुछ रिजल्ट बने? तो उसकी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर होती है। बट आपका जो ये हेडिंग है, जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं करेंगे। कोशिश करूँगा 3 वीडियो लेक्चर बनाने की। यहाँ पर मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट के बारे में बता रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट के बारे में कि चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है, और फिर हम कंबाइंड इफेक्ट भी देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का, कि दोनों का कंबाइंड इफेक्ट भी क्या होता है अगर पॉसिबल हुआ तो। अभी फिलहाल आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिर्फ ये है कि कोई चार्ज पार्टिकल है और वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया वी वेलोसिटी से, व्हाटसोएवर, अलग अलग केसेस यहाँ पर हम लेंगे। तो हमें आज के आर्टिकल में सिर्फ ये देखना है, सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसने चार्ज पार्टिकल पर क्या इफेक्ट डाला। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पर स्टडी नहीं करनी, मैं ये साफ कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए ट्रेजेक्ट्री की पाथ की बात करें तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये अराइज होता है कि आखिर उस चार्ज पार्टिकल का पाथ चेंज क्यों होगा। अगर मैं कहता हूँ कि कोई चार्ज पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है और उसका पाथ चेंज हो गया, तो क्यों हुआ होगा? वो इसलिए चेंज हुआ होगा क्योंकि उस मैग्नेटिक फील्ड ने उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाया। जो मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स की डायरेक्शन होगी वो डिसाइड करेगा कि चार्ज पार्टिकल किधर जाएगा। अगर सपोज करो चार्ज पार्टिकल जो है इस साइड इधर आ रहा है, फोर्स उधर लग रहा है, तो एक उसका वेलोसिटी का कंपोनेंट हो गया, एक फोर्स का, तो वो उस साइड जो है उधर एंट्री कर जाएगा, ऐसे चला जाएगा, राइट। अगर चार्ज पार्टिकल इधर आ रहा है, फोर्स भी सपोज कीजिए इधर है, वैसे ऐसा होगा नहीं, मैं अभी डिस्कस भी करूँगा, तो चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट जाएगा। तो ये जो फोर्स जो है ना, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है और वो कितने एंगल पे काम कर रहा है, मैंने यहाँ पे 2 चीज़ें आपको बताई है कि इस फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या है और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या है। ये दोनों डिसाइड करती हैं कि जो चार्ज पार्टिकल है उसका पाथ कैसा बनेगा, और जो चार्ज पार्टिकल का पाथ बनता है उसी को हम ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो केस वाइज लेकर के चलते हैं, केस 1 लेकर के चलेंगे। अच्छा, इससे पहले ना एक चीज़ और समझनी पड़ेगी आपको कि जब ये चार्ज पार्टिकल, मैं लेट कर लेता हूँ कि कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। अब आप कहेंगे सर पॉजिटिव ही क्यों माना? कन्वेंशन है बेटा, परंपरा है, चलिए आ रही है। आपके पास में 2 तरीके थे, कहने का मतलब साइंटिस्ट के पास में 2 तरीके थे, या तो पॉजिटिव मान के चले या नेगेटिव मान के चलें। और हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे जो पूर्वज हैं जिन्होंने ये सब कुछ लिखा, उन सब ने एक कन्वेंशन बना दिया, सब ने एक धारणा बना ली कि भाई पॉजिटिव मान करके चलना है, क्योंकि नेगेटिव मानोगे तो फिर कोई कहेगा मैं पॉजिटिव मानूंगा और कोई कहेगा नेगेटिव मानूंगा। तो एक चीज़ फिक्स कर ली गई और वही लेकर चल रहे हैं। तो कोई पॉजिटिव चार्ज है Q और वो एंटर करता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, B इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, कितनी वेलोसिटी से? V वेलोसिटी से। कितनी वेलोसिटी से? V वेलोसिटी से। तो जो ये मैग्नेटिक फोर्स जो लगता है उसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, मैं वो चीज़ अभी यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि अपना जो काम है वो यहाँ पाथ को डिस्कस करना है। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, F = Q इंटू में V क्रॉस B। क्रॉस का मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट है, और जब हम इसको खोलते हैं, अगर हम मैग्नीट्यूड के रूप में लें इसको, F मैग्नीट्यूड, तो आपके पास में आता है BQV साइन थीटा, राइट। वैसे अगर आप खोलेंगे तो आपके पास में आएगा QVB साइन थीटा और साथ में n कैप। आपको याद है n कैप? n कैप जो है, जब आप क्रॉस प्रोडक्ट को खोलते हैं तो एक आपके पास में वेक्टर भी आता है, ठीक है, A क्रॉस B, AB साइन थीटा। तो ये वही है, उसके साथ में ये n कैप है। और n कैप जो है वो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, जो हमें ये बताने वाला है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो हमें ये बताएगा
कि इन दोनों के परपेंडिकुलर इसकी डायरेक्शन होने वाली है। डायरेक्शन का मुद्दा बाद का है, पहले इस फॉर्मूले को समझिएगा। तो ये आपके पास में फोर्स का फॉर्मूला होता है जो डिसाइड करेगा कि आखिर मैग्नेटिक फील्ड उस पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाएगा या नहीं लगाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के केस में उसका पाथ कैसा बनेगा। ठीक है, इसकी डायरेक्शन के लिए हमारे पास में दो रूल होते हैं। एक वेक्टर नोटेशन का हम यूज कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे, थोड़ा सा समय मिला तो एक अलग से लेक्चर बना दूंगा मैं उसके लिए। और दूसरा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फादर मदर चाइल्ड वाला रूल, वो भी काफ़ी फेमस रूल है। पहले आप समझिएगा, जैसे केस फर्स्ट में लेता हूँ, केस फर्स्ट में लिया व्हेन V एंड B आर इन सेम डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपका जो चार्ज पार्टिकल है Q इज एंटरिंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल का मतलब सेम डायरेक्शन। कैसे? ये सपोज करो हम मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, ऐसे कोई मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, लेकिन अभी आपका लेवल इतना नहीं हुआ कि नॉन यूनिफॉर्म के ऊपर जाएं, स्टार्टिंग का लेक्चर है तो आप समझिएगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और कोई चार्ज पार्टिकल प्लस वाला, माइनस वाला भी, इट में ऑल्सो भी पॉसिबल कि नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना कि बाई कन्वेंशन लेकर के चल रहे हैं। नेगेटिव होगा तो जस्ट रूल को उल्टा करेंगे और कुछ नहीं करना। ये एक v वेलोसिटी से इधर एंटर कर गया, तो आप देखो जो डायरेक्शन v की थी वही डायरेक्शन b की है, वही लिखा है मैंने, v एंड b आर इन सेम डायरेक्शन, मतलब पैरेलल। समझ में आई बात? तो अगर ऐसा है तो आप मुझे बताएंगे कि v और b के बीच में एंगल कितना होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको v और b के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री नजर आ रहा है। समझ में आ रहा है? 0 डिग्री। और जब आप फोर्स निकालेंगे तो आपको मैग्नीट्यूड बताई गई थी बी क्यू वी साइन थीटा, साइन 0 डिग्री, और साइन 0 कितना होता है? 0। तो कितना आंसर आ गया? 0। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है B विल नॉट अप्लाई एनी फोर्स, विल नॉट अप्लाई एनी फोर्स ऑन चार्ज Q। और उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेट पाथ बनेगा। अब आप कहेंगे सर कैसे बनेगा स्ट्रेट पाथ? स्ट्रेट पाथ इसलिए बनेगा क्योंकि ये पार्टिकल ऐसे आ रहा था और इस मैग्नेटिक फील्ड ने इस पार्टिकल को कुछ भी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? फॉर्मूले से हमने प्रूव किया, F इक्वल टू बी क्यू साइन थीटा, थीटा 0 है तो फोर्स कितना हो गया? 0। तो चूंकि इस मैग्नेटिक फील्ड ने इसके ऊपर कोई फोर्स लगाया ही नहीं, इसका मतलब ये सीधा आया था और सीधा ही चला जाएगा। समझने की कोशिश कीजिएगा। समझ में आई बात? दूसरा केस लेते हैं। अच्छा, इसमें दोनों केस हो सकते हैं, सेम डायरेक्शन। इसी में बता देता हूं मैं, इसको ए पार्ट बना देता हूं, इसको बी पार्ट बना देता हूं। व्हेन V एंड B आर इन अपोजिट डायरेक्शन, V एंड B आर इन अपोजिट डायरेक्शन। देखिए दोनों चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। पहली बात फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, और दूसरी बात पाथ कैसा बनेगा? स्ट्रेट पाथ बनेगा। दोनों चीजें क्लियर हो आपके, ठीक है। V एंड B आर इन अपोजिट डायरेक्शन मतलब कि अब की बार आपका जो चार्ज Q है इज एंटरिंग एंटी पैरेलल। जो आपका जो चार्ज है वो एंटी पैरेलल एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड B के। इसका क्या मतलब है समझाता हूं अभी आपको। ये आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड था इस तरीके से, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब आपका पार्टिकल जो है वो ऐसे एंटर कर गया भाई, ऐसे। ये उसकी वेलोसिटी वेक्टर है। समझ में आया? तो आप देखिए B और B आपका लेफ्ट टू राइट जा रहा है, जबकि V राइट टू लेफ्ट है। कहने का मतलब आपका थीटा कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। थीटा कितना हो गया आपका? 180 डिग्री। और 180 डिग्री हो गया तो F इज इक्वल टू बी क्यू वी साइन 180 डिग्री। फिर से कितना आ जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि साइन 180 जो होता है वो 0 होता है। समझ में आ रही बात है? तो अब फोर्स फिर से 0 हो गया। इसका मतलब अब की बार भी जो पाथ बनेगा डेट विल बी स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ क्यों बनेगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ने कोई फोर्स लगाया नहीं। तो अब ये जो पार्टिकल था, ये पार्टिकल जैसे आ रहा था वैसे ही चला जाएगा।
बिल्कुल इस तरह से एक स्ट्रेट पाथ में ये पार्टिकल जो है वो चला जाएगा। यहाँ पर भी आपका जो था वो स्ट्रेट पाथ बना था और यहाँ पर भी आपका कैसा पाथ बना है, आपका स्ट्रेट पाथ बना है। तो ये दोनों केसेस ऐसे हैं जिन केसेस में मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स अप्लाई नहीं करता, और जब मैग्नेटिक फील्ड ने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया तो चार्ज पार्टिकल का जो वे पहले था, जो पाथ पहले था, जो ट्रेजेक्ट्री उसकी पहले थी, बाद में भी वही रहने वाली है। कहने का मतलब आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा, स्ट्रेट पाथ बनेगा। कौन सा बनेगा, स्ट्रेट पाथ बनेगा। अब केस सेकंड लेते हैं, केस सेकंड लेते हैं। व्हेन V and B आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब आप समझ गए होंगे परपेंडिकुलर मतलब आपका जो थीटा है वो आपकी बार 90 डिग्री होने वाला है। कुछ इस तरीके से कि सपोज कीजिए कि आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था, इस तरीके से ये आपका मैग्नेटिक फील्ड B है और आपका चार्ज पार्टिकल जो है वो इस तरीके से एंटर कर गया V वेलोसिटी से, ठीक है। तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्री। तो अब की बार आपका थीटा जो है वो 90 डिग्री होने वाला है। और थीटा अगर 90 होगा तो F इज इक्वल टू बी क्यू वी साइन 90। साइन 90 पता है ना आपको 1 होता है, और ये भी पता होगा कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू भी 1 होती है। इसका मतलब ये बी क्यू वी आएगा और ये मैक्सिमम आएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब है कि अब फोर्स लगेगा, अब फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो भाई इसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। समझ में आ रही है बात। ये स्ट्रेट पाथ नहीं रहेगा तो फिर कौन सा पाथ बनेगा वो सुनिए ज़रा। पहले इसकी डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो इसकी डायरेक्शन आपको पता है कि 2 रूल यूज करते हैं यहाँ पे, एक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और एक वेक्टर नोटेशन, ठीक है। दोनों में से कोई एक लगाना है आपको, कोई भी आप एक यूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ आप लोगों की सुविधा के लिए वेक्टर नोटेशन का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वेक्टर नोटेशन में कन्फ्यूजन नहीं होता। उसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में बच्चे पता ही नहीं कर पाते कि भाई कैसे क्या करना है। ऐसे करते हैं ना, उसमें फादर मदर चाइल्ड इस तरह से करते हैं, पता ही नहीं लगता क्या होगा क्या नहीं होगा। तो चलिए वेक्टर नोटेशन का यूज मैं सिखाता हूँ आप लोगों को यहाँ पर, कि आप ये फॉर्मूला लीजिए। फॉर्मूला क्या था एक्चुअल में, F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। अब आप ध्यानपूर्वक देखिएगा बेटा, क्यू पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है सर, पॉजिटिव है। वी की डायरेक्शन क्या है जरा सोचिए, ये आपका वाई एक्सिस में जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जे कैप ले सकता हूँ। ये आपका एक्स एक्सिस में है तो यहाँ के कैप ले लेंगे। तो अब यहाँ पर क्या आएगा सोचो जरा, जे क्रॉस के क्या होता है आपको याद है ना, आई से जे, जे से के और के से आई, इस तरह से एक सर्कल बन जाता है। तो जे क्रॉस के जो होता है वो आई होता है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर आने वाला आई कैप। सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया ना, जो वेलोसिटी है वो वाई डायरेक्शन में है तो उसको जे कैप लिया। ये एक्स डायरेक्शन में है भाई, ये एक्स डायरेक्शन में है, ये एक्स डायरेक्शन में है, तो यहाँ आई कैप आएगा, ठीक है। और जे क्रॉस आई क्या होता है, आई क्रॉस जे तो के होता है, लेकिन जे क्रॉस आई उल्टा चले ना तो क्या होगा, माइनस के। और माइनस के समझ रहे हैं, माइनस के का मतलब फोर्स विल एक्ट इन नेगेटिव जेड डायरेक्शन, एक्ट इन नेगेटिव जेड डायरेक्शन, ठीक है। अब आ जाओ नेगेटिव जेड डायरेक्शन का क्या मतलब है, देखो समझो। आपका मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो वाई एक्सिस में है इस तरीके से, और ये आपका है जेड एक्सिस, ये आपका जो ऊपर की तरफ है ये जेड एक्सिस है। ऊपर प्लस जेड होता है, नीचे माइनस जेड होता है। तो आपके मैग्नेटिक फील्ड ने माइनस जेड एक्सिस में फोर्स लगाया, उसका मतलब ये होता है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड, देखो चार्ज पार्टिकल क्या कह रहा था, चार्ज पार्टिकल कह रहा था मुझे सीधा जाना है, आराम से सुनिएगा। चार्ज पार्टिकल कह रहा है कि मुझे सीधा जाना है, मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा है बेटा अंदर जा, ऐसे। अब माननी तो दोनों की पड़ेगी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है, मोमेंट उसके उनके पास में जो इनर्शिया है वो पहले ही है, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो 2 फोर्स यहाँ पर हो गए। अब मैं इसको जेड एक्सिस को अंदर तो दिखा नहीं सकता, अब क्या करूँ, 3D तो दिखा नहीं सकते, तो 2D में आपको समझाएंगे, आप एज्यूम कर लेना। ये मत कहना कि सर जेड एक्सिस इधर क्यों दिखा दिया, आप समझने की कोशिश करना। ये आपका पार्टिकल है जो इधर जा रहा था, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं इधर जेड मान लेता हूँ माइनस जेड, हालांकि इधर माइनस जेड नहीं है मुझे ही पता है, लेकिन आप समझना जरा इस चीज़ को, ठीक है। ये क्लियर हो गया था कि फोर्स जो है वो माइनस जेड में काम करेगा, तो आपका जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, एफ बी दिखा दिया मैग्नेटिक फोर्स, और ये उसका है एफ ए,
फोर्स ऑफ मोशन, F इजिकल टू एम ए जो बोलते हैं ना। अब है तो दोनों फोर्स काम कर रहे हैं, तो मानना तो दोनों को पड़ेगा, तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, रिजल्टेंट बीच में कहीं। इसका मतलब उसका पाथ ना तो इधर बनेगा ना इधर बनेगा, उसका पाथ ऐसे बनेगा। और देखो जैसे सपोज करो यहाँ आया, यहाँ पर आया तो फोर्स की वैल्यू, अब पार्टिकल जो है इधर जा रहा है, लेकिन मैग्नेटिक इधर लगा है तो रिजल्टेंट ऐसे आएगा। कहने का मतलब अब वो ऐसे जाएगा, तो ये धीरे धीरे अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा, ऐसे जाएगा सर्कल में। समझ में आया? इन दोनों परपेंडिकुलर फोर्सेस की वजह से जो पार्टिकल का जो पाथ बनेगा वो सर्कल बनेगा। क्या बनेगा? सर्कल। धीरे धीरे हर पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स की वैल्यू जो है, मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स की जो वैल्यू है, मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स की जो डायरेक्शन है वो तो सेम रहने वाली है, लेकिन जो ये एफ ए है इसकी डायरेक्शन चेंज होने वाली है। तो उस वजह से इसका जो पाथ होगा वो लगातार कॉन्टिन्यूसली चेंज होगा और क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। तो याद रखना कि यहाँ पर जब थीटा 90 डिग्री होता है तो पाथ कैसा बनता है, सर्कुलर पाथ बनता है। कैसा बनता है? सर्कुलर पाथ। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कैसा पाथ बनेगा, सर्कुलर पाथ। अब दूसरी बात आप ध्यान दें, जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ये आपको पता है कि कौन सी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो अब मेरा आंसर है, क्या वो स्पीड चेंज करेगा? क्या वो स्पीड चेंज करेगा? दूसरा क्वेश्चन है मेरा, क्या वो वेलोसिटी चेंज करेगा? वेलोसिटी चेंज करेगा? तो दोनों का आंसर अभी मैं देता हूं। एक बात आप मुझे बताइए कि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज करना है, देखो जैसे ये कोई बॉल है, आराम से समझना चाहिए, ये कोई बॉल है, आपको इस बॉल की, ये बॉल जा रही थी v वेलोसिटी से, आपको इसकी स्पीड इंक्रीज करनी है, तो आप क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा देंगे, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। अरे बोलो हाँ। और अगर ये बॉल ऐसे जा रही है और आप ऐसे फोर्स लगा देते हैं तो इसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब मैं आपको बोलूं कि इस बॉल पर एग्जैक्टली 90 डिग्री पर लगा दूं, ये बॉल है आपके पास में, ये बॉल इधर जा रही थी, आपने एग्जैक्टली 90 डिग्री पर, एग्जैक्टली थोड़ा बहुत भी चेंज नहीं है, एग्जैक्टली 90 डिग्री पर फोर्स लगाया, क्या ये फोर्स इस बॉल की स्पीड को चेंज करेगा? तो उसका आंसर है नो, ना, नहीं करेगा। ये केवल एक काम करेगा कि ये इसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा इस बॉल की, क्योंकि ये इससे कितने डिग्री पे काम कर रहा है, 90 डिग्री। भाई आपको स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज करनी थी तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर पार्टिकल एक्स एक्सिस में जा रहा है तो आपको फोर्स भी एक्स एक्सिस में ही लगाना पड़ेगा। ये फोर्स कौन सा वाला बन गया, वाई एक्सिस के फोर्स को एक्स एक्सिस से फोर्स से कोई लेना देना नहीं होता। समझ में आ रही बातें? तो ये जो परपेंडिकुलर फोर्स है ये कभी भी स्पीड को चेंज नहीं करता। समझ में आई? और आपने क्या देखा, आपने देखा कि जो ये मैग्नेटिक फोर्स है, या तो ये मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही नहीं, यहाँ पर इन दोनों केसेस में 0 आ रहा था, या तो लगेगा ही नहीं, और लगेगा तो कितने पे लगेगा, 90 डिग्री पे। समझ में आ रहा है? और 90 डिग्री वाला फोर्स कभी भी चेंज नहीं करता। क्या चेंज नहीं करता? स्पीड। आप इस फॉर्मूले से भी बता सकते हैं, ये बेसिक फॉर्मूला है फोर्स का। क्रॉस प्रोडक्ट आ रही है, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब एन कैप आएगा, और एन कैप आने का मतलब है कि ये जो फोर्स होगा ये वी और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। याद रखिएगा, मैग्नेटिक जो फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स हमेशा 90 डिग्री के ऊपर काम करता है, इसके अलावा काम ही नहीं करता। अभी आगे एक पार्ट और लूँगा, अपने आप क्लैरिफाई हो जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स हमेशा 90 डिग्री के ऊपर काम करता है, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स कभी भी स्पीड को चेंज नहीं करेगा, क्योंकि जो फोर्स 90 डिग्री पर लग गया वो स्पीड को चेंज करता ही नहीं है। तो क्या वेलोसिटी चेंज होगी? तो उसका आंसर है यस। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में तो दोनों चीज आ जाती है ना भाई, आपकी स्पीड के साथ डायरेक्शन भी तो आती है। अरे बोलो हाँ। डायरेक्शन चेंज करेगा कि नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा। यहाँ डायरेक्शन चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखो हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन तो चेंज होगी लेकिन स्पीड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। याद रखिएगा। इसके बाद में एक टॉपिक आएगा साइक्लोट्रॉन, आप बड़े प्यार से पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा टॉपिक होता है। तो साइक्लोट्रॉन में ना 2 चीज़ लगाई जाती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का काम होता है सर्कुलर पाथ में घुमाना, और इलेक्ट्रिक फील्ड का काम होता है उसकी स्पीड को बढ़ाना। समझ में आया? अगर वहाँ मैग्नेटिक फील्ड से स्पीड बढ़ रही होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी।
तो इसको दिमाग में बैठा लो कि मैग्नेटिक फील्ड कभी भी किसी भी चार्ज पार्टिकल की स्पीड को इंक्रीज नहीं करता, ना डिक्रीज करता है, चेंज ही नहीं करता। चाहे कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, चाहे कितने भी एंगल पे काम करे, चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब केस थर्ड और ले लेते हैं। ये तो 2 ही केस लिए थे ना, 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90। अब एक और ले लेते हैं। कोई जरूर थोड़ी ना कि चार्ज पार्टिकल ऐसे ही एंटर करे, क्या पता इनके अलावा कोई और एंगल बना ले। तो एक एंगल और लेते हैं। केस थर्ड, व्हेन चार्ज पार्टिकल Q एंटर्स एट एन एंगल थीटा। मान लिया कोई एंगल थीटा है, उसके ऊपर एंटर कर रहा है। कुछ इस तरह से डायग्राम है, आराम से समझिएगा। पता नहीं कौन सा एंगल था, बस ऐसे लेट कर लिया। ये इस तरह का आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, यहां पर कोई चार्ज पार्टिकल आया ऐसे v वेलोसिटी से, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव ले रहे हैं बाय कन्वेंशन। कितने एंगल पर आ गया? थीटा एंगल पर। अब ये थीटा की वैल्यू नहीं दे रखी, थीटा है बस। अब क्या करें, कैसे स्टडी करें? तो उसका एक तरीका है कि आप इसकी वेलोसिटी को कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड करो। कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड करो। जब आप इसके कंपोनेंट करेंगे तो यहां पर जो Vx आएगा वो आएगा v cos थीटा, इस तरीके से। और इतना तो आपको पता होगा ना, कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। और जो Vy है वो आएगा आपके पास में v sin थीटा। 2 कंपोनेंट कर दिए आपने इसके। ठीक है, v cos थीटा और v sin थीटा, 2 कंपोनेंट इसके कर दिए। अब देखिए जरा, पहले मैं ले लेता हूं टेकिंग Vx। पहले Vx की बात कर लेते हैं, बाद में कंबाइन कर देंगे दोनों का। Vx और Vy का रिजल्ट है ना v, तो बाद में कंबाइन कर देंगे। तो Vx की अगर बात करें तो Vx जो है, Vx एंड B को अगर आप देखें, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड। तो Vx और B को देखते हैं तो आप पाएंगे कि ये दोनों तो सेम डायरेक्शन में। तो थीटा कितना आ गया? 0 डिग्री। अरे बोलो, सेम डायरेक्शन में है कि नहीं है? बिल्कुल है। ये देखो ना, इधर ही Vx और इधर ही B है। थीटा 0 आ गया तो जो Fx लगेगा, Fx Vx की वजह से जो फोर्स आएगा उसको Fx का नाम दे सकते हैं। फार्मूला क्या था? BQV, V की जगह Vx। समझ रहे ना? अरे Vx की बात चल रही है भाई। फार्मूला था BQV sin थीटा, तो B और Q एज इट इज है, V की जगह Vx। और एंगल कितना है सर? 0 डिग्री। समझ में आ रही है बातें? अरे Vx एंड B की बात चल रही है, तो BQV sin 0 डिग्री। तो क्या आंसर आ जाएगा? 0। ये मत करना कि v cos थीटा यहां पुट कर, अरे कर लो पुट, लेकिन मेन तो ये चीज है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ड्यू टू Vx ए स्ट्रेट पाथ विल बी फॉर्म्ड। ये केस फर्स्ट हो गया भाई, स्ट्रेट पाथ विल बी फॉर्म्ड, केस फर्स्ट। समझ में आई? केस फर्स्ट में हमने देखा था ना कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो कैसा पाथ बनता है? स्ट्रेट पाथ बनता है। मतलब Vx चाहेगा कि वो जो चार्ज पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे। किस में मूव करे? स्ट्रेट लाइन में। लेकिन Vx की मानेगा कौन? Vy भी तो है, लट्स तो दोनों में बज रहे हैं। तो पहले Vy को समझते हैं। टेकिंग Vy को समझो पहले। Vy को लें तो आप ध्यानपूर्वक देखिए कि एंगल बिटवीन Vy एंड B कितना है? देखिए कितना है? 90 डिग्री। समझ में आ रही है ना बातें? तो आपका जो Fy होगा डेट विल बी BQ Vy साइन 90 डिग्री। साइन 91 होता है तो BQVy। समझ में आई बातें? साइन 91 है। और अब आप चाहें तो इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं बाद में। Vy की वैल्यू क्या है? V sin थीटा। तो आप कहेंगे सर ये तो यही फार्मूला आ गया। बिल्कुल आ गया भाई। अब ये मत करना, यहाँ देखो, ये मत करना। देखो समझ में आ रहा है कुछ? ये जो एंगल था, ये जो 90 डिग्री का एंगल है, ये किसके बीच में है? Vy और B के बीच में। समझ रहे हैं? और यहां पर आ गया आपके पास में B और V के बीच में 90 नहीं है। कहीं यहाँ लास्ट में यहां पर फिर से 90 कर दो और बोलो सर आंसर जो आ गया। ऐसा मत करना। समझ में आ रही है ना बातें? ये जो है B और V के बीच में तो थीटा एंगल है ना। देखो ना आप, V और B के बीच में थीटा एंगल है, तो ये इतना ही रहेगा। यहाँ 90 डिग्री मत पुट करना। ठीक है। अब दूसरी बात, मतलब फोर्स तो लगेगा, Fy तो लगेगा, Fx लगा नहीं, Fy लगेगा। और Fy लगेगा तो डायरेक्शन चेंज होगी।
आप ध्यानपूर्वक देखिए, आपने क्या देखा, आपने देखा कि जो वी वाई है और जो बी है वो परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अरे बोलो, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, इसका मतलब आपका जो पाथ बनेगा, अभी थोड़ी देर पहले केस सेकंड लगेगा, यहाँ कौन सा लगेगा, केस सेकंड, इसमें कौन सा लगेगा, केस फर्स्ट। तो जो पाथ होगा विल बी सर्कुलर, पाथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा सर। कैसा पाथ बनेगा, सर्कुलर। आपको समझाया था, पीछे देख लो एक बार। अब देखो Vx बोल रहा है कि स्ट्रेट जाना है, Vx क्या बोल रहा है, स्ट्रेट जाना है सर। ये जो Vx है ये कह रहा भाई सीधा चल, और Vy क्या कह रहा है, बोला ना सर्कल में, ऐसे ऐसे सर्कल में। अब माननी तो दोनों की पड़ेगी, क्योंकि कंबाइंड इफेक्ट तो लेना पड़ेगा ना। कंबाइंड इफेक्ट जब आप लेंगे, कंबाइंड इफेक्ट, तो कंबाइंड इफेक्ट क्या निकलेगा, सोचो जरा क्या निकलेगा। दोनों की माननी है, सर्कल में भी घूमना है, आगे भी जाना है। तो भाई सर्कल में घूमते हुए, आराम से डायग्राम को देखना, सर्कल में घूमते हुए आगे जाएगा। समझ में आ रहा है, सर्कल में भी घूम रहा है और आगे भी जा रहा है। क्लियर होगी बात। सर्कल में रिवॉल्व करते हुए, ये सर्कुलर पाथ है ना, ये देखो ये ऐसे घूम गया तो कर्व बना लिया इसने, सर्कल बना लिया, और आगे भी जा रहा है। आगे क्यों जा रहा है, Vx की वजह से, और सर्कल में क्यों घूम रहा है, Vy की वजह से। समझ में क्लियर हुआ, पूरा क्लैरिफाई। तो इसका मतलब अंडर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ Vx एंड Vy द पाथ विल बी हेलिकल, पाथ विल बी हेलिकल, हेलिकल स्प्रिंग टाइप। कैसा पाथ बनेगा, हेलिकल बनेगा, स्प्रिंग टाइप पाथ बनेगा। समझ गए, मतलब इसकी ट्रेजेक्ट्री जो है वो हेलिकल होगी। तो देखो बेटा क्लैरिफाई करो, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल, जो ये पहला केस था, पैरेलल या एंटी पैरेलल, तो आपका पाथ बनेगा स्ट्रेट। कहने का मतलब थीटा 0 डिग्री या 180 हो तो पाथ बनेगा स्ट्रेट। अगर परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है, कहीं से भी एंटर करो, पॉजिटिव नेगेटिव कैसा हो, तो पाथ कैसा बनेगा आपका, सर्कुलर, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा कोई और एंगल है, कोई भी आर्बिट्रेरी 30 डिग्री 25 डिग्री कुछ भी एंगल है इनके अलावा, मतलब 0 180 और 90 के अलावा कोई एंगल है, तो आपका जो पाथ बनेगा डेट विल बी हेलिकल पाथ। लेकिन एक बात यहाँ नोट करेंगे कि यहाँ पर भी स्पीड चेंज नहीं होगी, स्पीड डू नॉट चेंज। क्यों चेंज नहीं होगी, आप कहेंगे सर हेलिकल पाथ बन गया तो शायद चेंज होनी चाहिए। अरे आप देखो ना, इसमें कंपोनेंट अभी भी दो हैं, एक Fx एक Fy। Fx की वैल्यू तो 0 है, मतलब इस पार्टिकल पर भी, ये पार्टिकल किसी और एंगल पर एंटर किया था, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो इस पर अभी भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, वाई डायरेक्शन में। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, समझ में आ रही बातें। अच्छा एक बात मैं इसमें और बता देता हूँ, यहाँ पर ये मत करना कि सर आपने यहाँ वाई लिख रखा है तो ये फोर्स क्या वाई डायरेक्शन में है, ना ना ऐसा नहीं है। ये वाई मैंने इसलिए लिख दिया, इसको हटा ही दो, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे आप लोग, हटा दो इसको। ठीक है, ये वाई इसकी वजह से लिखा था एक्चुअल में मैंने, कि भाई वाई वाला कंपोनेंट ले रहे हैं इसलिए वाई लिख दिया। लेकिन इसकी डायरेक्शन अगर आपको देखनी है तो आप देखेंगे आपका मैग्नेटिक फील्ड एक्स में है, वेलोसिटी आपकी वाई में है, तो ये डेफिनेटली आपका जेड डायरेक्शन में आएगा, नेगेटिव जेड में। मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये जेड डायरेक्शन में आएगा एक्चुअल में आपका। ठीक है, वो वाई इसलिए लिख दिया था। और यहाँ पर तो कुछ भी लिखो मत लिखो, आंसर तो 0 आने वाला है, तो कोई ज़रूरत नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि पाथ कैसा बनेगा। तो ये थी नेचर ऑफ पाथ इन द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर हमने केवल मैग्नेटिक फील्ड को कंसिडर किया है। ठीक है, तो देख लेना, इसको अच्छे से पढ़ लेना, और समय मिला तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का भी अपलोड करूँगा लेक्चर, कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे पाथ बनता है, और फिर कंबाइंड पाथ कैसे बनेगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके।